Hello friends, this is Ekta and welcome to you all in my first YouTube channel that is Ekta Educator। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जूलॉजी फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आपको लेसन फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में इंट्रोड्यूस्ड कराया था, उसके बारे में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। वही प्रोटोजोआ के हम उसी लेसन फर्स्ट में 1.1 पार्ट मीन्स फाइलम प्रोटोजोआ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ में हम लोग मेनली यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो हुआ है प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, दो यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पर हम आज स्टडी करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम एक जीनस होता है और यहाँ पर जो हम स्पीसीज डिस्कस करेंगे दैट इज़ वाइवेक्स। पहले हम इसके प्लाज्मोडियम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ होता है, क्लास इसकी टिलोस्फोरा होती है, ऑर्डर इकोसिडा होती है, जीनस प्लाज्मोडियम एंड स्पीसीज वाइवेक्स होती है। अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो मेनली प्लाज्मोडियम में सबसे ज़्यादा स्पोरोजोआ प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू ही मलेरिया जो डिसीज़ होती है वो फैलती है। यही मलेरिया जो ह्यूमंस के आरबीसीज में सबसे ज़्यादा फैलती है, इस वजह से इसे मलेरियल पैरासाइट्स कहा जाता है। ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट्स होता है, एक वाहक होता है जो कि मलेरिया बीमारी को फैलाने के लिए मेनली यूज किया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं ये अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल होती है वो दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। होस्ट में इन द सेंस कह सकते हैं कि होस्ट वो होते हैं जिस पर ये प्रोसेस चलती है। तो ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 फेसेस में कंप्लीट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें जो पहला प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है हमारा ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है, प्राइमरी होस्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि प्लाज्मोडियम की अडल्ट स्टेज जो होती है वो ट्रोफोजॉइड कहलाती है, जो कि ह्यूमन के आरबीसी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम के थ्रू ही मलेरिया कॉज होती है और ह्यूमन में ये पैरासाइट जब एंटर करते हैं तो ये सेक्सुअल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है और उसी गैमेटोसाइट से फीमेल और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि उसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मलेरिया की जो साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है और उसके बाद में अदर प्रोसेस होती हैं। दूसरा प्राइमरी होस्ट जो होते हैं ये हमारे ह्यूमन होते हैं, जबकि सेकंड होस्ट जो होते हैं वो हमारी होती है फीमेल एनफिलीज मॉस्किटो। ये हमारी सेकेंडरी होस्ट होती है। अभी मैंने एक टर्म का यूज़ किया कि ट्रोफोजॉइड्स क्या होते हैं। ट्रोफोजॉइड्स होते क्या हैं कि ट्रोफोजॉइड्स का यह स्ट्रक्चर कैसा होता है। ट्रोफोजॉइड जो होते हैं ये एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस प्रकार की आपकी सीडी प्लेयर जैसे हमने पिछले ईयर्स में या कभी हम गाने वाने सुनते थे जिनका यूज़ करते थे, वो होती है हमारी ट्रोफोजॉइड्स। इन ट्रोफोजॉइड्स में मेनली चारों तरफ से ये कवर्ड रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इनके साइटोप्लाज्म में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स चारों तरफ इनकी में प्रेजेंट होते हैं फ्लीली तौर पर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और फूड वैक्यूल्स जो होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे ट्रोफोजॉइड जो एक डिस्क जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, मेनली देखने के लिए मिलता है। अगला हमारी अगर हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसका प्लाज्मोडियम में इनकी असेक्सुअल साइकिल जो होती है वो मैन में देखने के लिए मिलती है। जब ह्यूमन में ये इन्फेक्शन फैलता है, किसके थ्रू फैलता है, स्पोरोजॉइड्स। और स्पोरोजॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजॉइड्स जो हैं ये मेनली मलेरिया जो हमारा फीमेल एनफिलीज मॉस्किटो होती है, मच्छर होती है, उसके सलाइवा उसके लार में स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोरोजॉइड्स जब मॉस्किटो स्पोरोजॉइड्स मतलब मॉस्किटो जब ह्यूमन की स्किन में काटता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे एक होल बन जाता है, छेद बन जाता है और इन स्पोरोजॉइड्स को वो ह्यूमन की ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, फैला देता है, जिसकी वजह से ये स्पोरोजॉइड्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं।
इसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है थक्का ना जमने देना, मतलब जब ये खून को चूसते हैं तो उस कंडीशन में थक्का नहीं जमता है और ये लगातार खून को चूसते जाते हैं, जमता नहीं है हमारा जो खून होता है जब मॉस्किटो उसको चूसते हैं। अब स्पोरोजोइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं कि स्पोरोजोइट्स मेनली होता क्या है, तो स्पोरोजोइट्स जो हैं ये एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक स्पिंडल के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें। ये एक यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्पोरोजोइट्स के चारों तरफ मूव करने के लिए पेरिसल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वाले पार्ट पे एक कप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एपिकल कैप के नाम से जानते हैं। ये होता है हमारा स्पोरोजोइट्स का स्ट्रक्चर। इस प्रकार का इसमें स्पोरोजोइट्स का स्ट्रक्चर होता है जो कि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं। जब अब आगे बात करते हैं, जब ह्यूमन के ब्लड में स्पोरोजोइट्स चला जाता है तो क्या होता है। जब यही स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के ब्लड में चले जाते हैं तो वहाँ तक लगभग ब्लड तक पहुँचने में उसे आधा घंटा लगता है। इसके बाद में ही ब्लड में सर्कुलेशन होता है, मतलब पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में फैलने लगता है और फैलते फैलते ये कहाँ पे पहुँचते हैं, लिवर में एंटर कर जाते हैं। जब ये लिवर सेल्स में एंटर करते हैं तो वहाँ पर लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये पूरी ब्लड में इसको फैलाने का काम करता है। इसी लाइटिक सेल्स की वजह से ही लिवर में छेद किया जा सकता है। इसी लाइटिक सेल्स की वजह से ही लिवर में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। ये हमारा मेनली कह सकते हैं कि लिवर है, इसमें इस लाइटिक सेल्स की वजह से ही लिवर में छेद कर दिया जाता है और जिसकी वजह से ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। लिवर सेल्स को ही यहीं पर लिवर सेल्स में ही हमारा जो मॉस्किटो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर जो सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन जो होता है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, या लिवर सेल्स में साइजोगोनी के थ्रू सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। अब साइजोगोनी क्या होता है, मेनली ये एक तरह का क्या है, एक मल्टीपल फिजन होता है, असेक्सुअल मल्टीपल फिजन है, ठीक है। और जब ये इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इनमें क्या होता है, प्रत्येक स्पोरोजोइट्स जो लिवर सेल्स में उपस्थित होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक, और बड़े हो करके साइज में इनका ग्रो हो जाता है और जैसे ही ये स्पोरोजोइट्स बड़े हो जाते हैं तो इन्हें साइजोन्ट कहने लगते हैं और यही साइजोन्ट डिवाइड होकर लगभग 1000 डॉटर न्यूक्लियोइड्स बनाते हैं जिसे साइजोगोनी कहते हैं। ये रिपीटेड होते हैं लिवर सेल्स में और आरबीसी सेल्स में। लिवर साइजोगोनी जो होती है इसकी प्रोसेस मेनली 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जिसमें पहली होती है हमारी प्री इर्थ्रियोसाइटिक स्टेज और दूसरी होती है एक्सो इर्थ्रियोसाइटिक स्टेज, ठीक। तो इसमें जो हमारी पहली प्री इर्थ्रियोसाइटिक स्टेज क्या होता है, इस स्टेज में जब लिवर सेल्स में स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं तो ये स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, जितना भी लिवर सेल्स का वेस्ट मटेरियल होता है उसको खा जाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं और आखिरी में ये बड़े होकर के एक गोलाकार आकार में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये साइजोन जो होते हैं लगभग 1000 छोटे ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम साइजोगोनी कहते हैं और इसी प्रोसेस को साइटोक्रिप्टोजोइट्स के नाम से भी जाना जाता है। जब साइजोगोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लिवर सेल्स में तो वो क्या करते हैं, मेनली फट जाते हैं और फट करके पूरे ब्लड में फैल जाते हैं, सर्कुलेट कर जाते हैं। इसी स्टेज को हम प्री इर्थ्रियोसाइटिक स्टेज कहते हैं, जिसमें स्पोरोजोइड वेस्ट मटेरियल को खा करके बड़े हो जाते हैं, क्रिप्टोजाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रिप्टोजाइट्स में और बड़े होकर के लिवर सेल्स में ब्लड में फैल जाते हैं, मतलब चारों तरफ ब्लड में फैल जाते हैं। उसी को हम प्री इर्थ्रियोसाइटिक स्टेज कहते हैं। मतलब इर्थ्रियोसाइट्स हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी सेल्स में। अब ये ह्यूमंस की लिवर से ह्यूमंस की आरबीसी सेल्स में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो प्री मतलब पहले, इर्थ्रियोसाइटिक स्टेज में जाने से पहले स्टेज जो है उसे प्री इर्थ्रियोसाइटिक स्टेज कहा जाता है।
दूसरी होती है एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज। जब प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो इसमें जो क्रिप्टोजॉइट्स बने होते हैं अब वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, नए लिवर सेल्स में जाते हैं। जैसे कि साइजोंट स्टेज में इनका ग्रो हुआ था वैसे ही ये भी ग्रो करते हैं। तो जो साइजोगोनी से मिलियंस ऑफ जो मेरोजॉइड्स, जिसे हम क्रिप्टोजॉइड्स भी कहते हैं, वो अब यहाँ पर अपनी सेकेंड जनरेशन को फॉर्म करते हैं, जिसे हम मेटा क्रिप्टोजॉइड्स कहते हैं। अब यही मेटा क्रिप्टोजॉइड्स जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू क्रिप्टोजॉइड्स में, ठीक है। एक होता है हमारा इसमें मेटा क्रिप्टोजॉइड्स और दूसरा होता है मैक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइड्स। तो इसमें जो माइक्रोमेटो क्रिप्टोजॉइड्स होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में, जबकि जो मैक्रोमेटो क्रिप्टोजॉइड्स होते हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और इसके बाद में ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि मूव नहीं कर पाते हैं। माइक्रोमेटो क्रिप्टोजॉइड्स जो होते हैं ये हमारी लीवर को छोड़ करके या हमारी आरबीसीज की जो इर्थियोसाइट सेल्स होते हैं वहाँ पर जा करके एंटर करते हैं, जबकि जो मैक्रोमेटो क्रिप्टोजॉइड जो होते हैं ये अदर सेल्स में जाते हैं और वहीं पर एक्सोइर्थियोसाइटिक की स्टेज को कंप्लीट करते हैं, ठीक। अब एक समय आता है इसमें प्री पेटेंट पीरियड। इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं जब होस्ट में इन्फेक्ट करते हैं और स्पोरोजॉइड से लेकर के जो माइक्रोमेटाजॉइड्स तक, माइक्रोमेटो क्रिप्टोजॉइड्स तक की जो बनने की पूरी प्रोसेस होती है उसमें जितना समय लगता है उसे प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। लगभग मेटा क्रिप्टोजॉइड्स के बनने में लगभग 8 दिन का समय लगता है, ठीक। अब इसमें आती हमारी एक मतलब अब माइक्रोमेटो क्रिप्टोजॉइड्स जो होते हैं ये आरबीसीज की मिली जो इर्थियोसाइट सेल्स होती हैं, मतलब जिसे हम आरबीसीज को ही इर्थियोसाइट्स कहते हैं। तो अब जब ये माइक्रोमेटो क्रिप्टोजॉइड्स आरबीसी सेल्स में जाती हैं तो वहाँ पे उपस्थित जो ट्रोपोजॉइड था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ट्रोपोजॉइड क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है या यंग अडल्ट स्टेज जो होती है हमारी प्लाज्मोडियम की, वो यहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब ये आरबीसीज पे आ जाएंगे तो ये ट्रोपोजॉइड सब क्या है थोड़े थोड़े बड़े होने लगेंगे और जब थोड़े बड़े होंगे, यंग होने लगेंगे, जिससे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, गोलाकार आ जाएंगे। फिर गोलाकार आने के बाद में ये दूसरे स्टेज में जाएंगे जहाँ पर क्या होगा कि जो इनकी सेंटर पे जो न्यूक्लियस था वो पेरीफेरी मतलब परिधि पे आ जाता है। इस वजह से इस स्टेज को सिग्नेट रिंग वैक्यूल स्टेज कहा जाता है। इसको सिग्नेट रिंग स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक नंगदार अंगूठी की तरह दिखाई देती है, इस वजह से इसे सिग्नेट रिंग स्टेज भी कहा जाता है। जब इसमें और समय डेवलप्ड हो जाता है तो उसके बाद में ये नेक्स्ट स्टेज में आती है जिसे एम्बॉयड स्टेज कहा जाता है। कुछ समय के बाद में जब सिग्नेट रिंग जो ट्रोफोजॉइड्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा अमीबा जैसा, इसको बदलने में लगभग यंग ट्रोफोजॉइड्स एम्बॉयडर स्टेज से एक अडल्ट ट्रोफोजॉइड बनने में लगभग 1.5 से 2.5 दिन का समय लगता है, ठीक है। और ये अवस्था सिग्नेट स्टेज बनने के बाद में कंप्लीट हो जाती है। जब ये एम्बॉयड स्टेज ट्रोफोजॉइड गोल हो जाता है पूरी तरफ से और चारों तरफ से आरबीसी को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, तो यही ट्रोफोजॉइड्स क्या बन जाता है, साइजोगोनी स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब साइजोगोनी हमारा इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं 12 से 14 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर सभी डॉटर न्यूक्लियाई साइजोगोन की पेरीफेरी पर आ जाएंगी और वहीं से ये न्यूक्लियस चारों ओर से बॉडी के साइटोप्लाज्म में विभाजित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक। ये एक प्रोसेस होती है और इस पूरी प्रोसेस में फिर साइजोगोनी से फिर स्पोरोजॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। ये एक असेक्सुअल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और एक असेक्सुअल प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को पूरे लगभग 2 दिन मतलब 48 घंटे का समय लगता है। अब हमने जहाँ पर बात की थी कि इर्थियोसाइट से माइक्रोमेटो क्रिप्टोजॉइड से 2 क्रिप्टोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, ये साइकिल जो होती है ये वाली साइकिल हमारी, इस साइकिल से फॉर्मेशन होती है मेनली एक सेक्सुअल लाइफ का फॉर्मेशन होता है। तो जब ह्यूमन ब्लड में प्रत्येक समय इर्थियोसाइट विभाजित होकर के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है साइजोगोनी का फॉर्मेशन होता है और ये मीरोजॉइड जो होते हैं, ये मेरोजॉइड्स जो होते हैं ये एक समय में रिपीट करना बंद कर देते हैं। तो इसके बाद में मीरोजॉइड्स क्या होता है ह्यूमंस की आरबीसीज में जा कर के मिलते हैं, जहाँ पे 2 डिफरेंट शेप के हमें गैमेटोसाइट्स मिलते हैं।
जिसमें एक होता है माइक्रो गैमेटोसाइट्स और एक होता है मेगा या फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो जो छोटे साइज़ के होते हैं, जो मोटाइल नहीं होते हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो या मेल गैमेट्स। और जो बड़े साइज़ के होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, माइक्रो मूव कर सकते हैं लेकिन मेल जो होते हैं वो फीमेल जो है वो मूव नहीं कर सकती हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है पेरिफेरल्स पे होता है और साइटोप्लाज्म लगभग डार्क ब्राउन कलर का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हमारी जो फीमेल गैमेटोसाइट्स होती हैं, इसमें जो हमारी फीमेल ये हमारी मेल गैमेटोसाइट्स, ये फीमेल गैमेट, तो हमारी जो इसमें फीमेल गैमेटोसाइट्स होती हैं ये डबल होती हैं। मेल के मुकाबले आरबीसीज में इनकी जो संख्या होती है वो डबल होती है। ठीक है, और कोई डिवीज़न गैमेटोगोनी में देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें होस्ट आरबीसीज प्रेजेंट होती है और इसकी तरह ये प्रोसेस जो होती है इसमें कंप्लीट होती है, हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये प्रोसेस इसमें पूरी, मतलब ये एक थी असेक्सुअल प्रोसेस और एक होती है इसमें सेक्सुअल प्रोसेस। तो असेक्सुअल प्रोसेस में हमने पूरी डिस्कस की कि किस तरह से स्पोरोजॉइड्स जो हैं उनकी बॉडी में गए, बॉडी में जाने के बाद में किस तरह से उनका फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा वो गए स्पोरोजॉइड से किस प्रकार से बना, और स्पोरोजॉइड्स किस तरह से लिवर सेल्स में पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने बस्ट किया, फटे, और फिर जाके लिवर सेल्स में गए, आरबीसीज के वेस्ट मटेरियल को खाया, फिर यंग ट्रोपोजॉइड्स में गए, फिर सिग्नेट रिंग में कन्वर्ट हो गए, एम्बॉयडल में कन्वर्ट हो गए, फिर साइजोगोनी में, फिर ये स्पोरोजॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी वो थी एक हमारी वो असेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें हमने पहले बात की थी कि जो प्लाज्मोडियम की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो मेनली हमने अपने अभी डिस्कस किया था प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल के बारे में। अब हम इसकी असेक्सुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम की जो साइकिल होती है वो किस में कंप्लीट होती है, मेनली डाइजेनेटिक होती है, जिसमें दो होस्ट होते हैं, एक होता है मैन और दूसरा होता है फीमेल एनफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो हमने अभी मैन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उसकी साइकिल कंप्लीट होती है मैन में, जो कि लिवर सेल्स में उसकी जाकर के पूरे ब्लड में स्पोरोजॉइड्स फैलते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया डिसीज़ फॉर्म होती है। दूसरी हम इसमें बात करेंगे इसकी सेक्सुअल साइकिल जो होती है प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की सेक्सुअल साइकिल के बारे में। तो जब कोई फीमेल एनफिलीज मॉस्किटो ऐसे इंसान का खून चूसती है जिसे पहले से मलेरिया है या इन्फेक्टेड है, ठीक है, जिसका आरबीसीज में जो है पहले से ही प्रभावित है, तो उस स्टेज में फीमेल एनफिलीज मॉस्किटो के अंदर सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और वो सेकेंड प्रोसेस होती है सेक्सुअल साइकिल की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें उसने ब्लड को चूस किया, तो मतलब उसने जब सक किया, चूसा उस खून को इन्फेक्टेड स्टेज के मलेरिया जो मच्छर है फीमेल मॉस्किटो ने जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक किया, चूसा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसने उस आरबीसीज को चूसा जिसमें गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होना था। तो उसने जब उस आरबीसीज को चूसा तो उसमें क्या होगा, जो गैमेटोसाइट वाली आरबीसी थी उसकी सभी स्टेजेस डाइजेस्ट हो जाती हैं मॉस्किटो के पेट में, मतलब गैमेटोसाइट्स को छोड़ करके, और जो आरबीसी इन्फेक्टेड हुई थी वो सभी आरबीसी उसके पेट में स्टमक में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती हैं, केवल गैमेटोसाइट्स ही बचता है। ये क्या होता है, मॉस्किटो के स्टमक में फ्रीली घूमता रहता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल स्टेज होती है। गैमेटोसाइड में दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एक होता है हमारा मैक्रोगैमेट्स और दूसरा माइक्रोगैमेट्स, और दूसरा होता है हमारा मेगागैमेट्स, ठीक है, या फिर मैक्रोगैमेट। तो जब गैमेटोगोनी होती क्या है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो हमको गैमेटोगैनी कहते हैं। माइक्रोगैमेट्स के बारे में बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हर एक माइक्रोगैमेट जो होता है उसके न्यूक्लियस 6 से 8 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइडेड होते हैं मियोटिक डिवीजन्स के बाद में, जो कि सबके सब जा कर के न्यूक्लियस से पेरीफेरी में जा कर के कन्वर्ट हो जाते हैं। अब माइक्रोगैमेट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हुआ, ये मतलब न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी में गए, फिर यही पेरीफेरी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एक फ्लैजला जैसा, मतलब एक फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम एक्स फ्लैजलेशन के नाम से जानते हैं।
आखिरी में जब ये एक्सफोलिएशन जो होता है, मेनली इसका जो एक्सफोलिएशन जो स्पर्म होता है या माइक्रोगैमेट्स होते हैं, ये माइक्रोगैमेट जो होते हैं मॉस्किटो के स्टमक से निकल करके चले जाते हैं, ये मेनली फीमेल से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ से गैमेट्स जो होते हैं वो रिलीज्ड हो जाते हैं और लगभग इसमें 6 से 8 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स निकलते हैं और मेल गैमेट का जो साइज होता है वो 20 से 25 माइक्रोन लंबे होते हैं। दूसरी हमारी मेगा गैमेट्स होती है, इसमें फीमेल या मेगा गैमेट जो होती हैं ये भी मियोटिक डिवीज़न के दौरान इनमें 2 पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ये 2 पोलर बॉडीज़ होती हैं जिनमें से ओवम डिजनरेट होता है। मेगा गैमेट से क्या निकलता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है जिसे हम मेगा गैमेट कहते हैं। मतलब पोलर बॉडी हुई, पोलर बॉडी से इनका न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस से फिर और बड़ा ग्रोथ हुई तो ये न्यूक्लियस आ जाता है हमारा पेरिफेरी पर और ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, जिसमें मेनली 2 गैमेट्स के फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है ये मॉस्किटो के स्टमक में देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार इस प्रोसेस में हर एक ओवम की सरफेस पर हर एक ओवम का जो सरफेस पर जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर एक उभार देखने के लिए मिलता है, जिसे हम एक ओवम के ऊपर सरफेस पर एक उभार देखने के लिए मिलता है। इसी उभार को हम फर्टिलाइजेशन कोन के नाम से जानते हैं। ओवम का न्यूक्लियस भी इसी फर्टिलाइजेशन कोन, ओवम का जो न्यूक्लियस होता है इसी फर्टिलाइजेशन कोन के पास आ जाता है। जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होने लगती है। ओवम में ये जो ओवम है वहाँ पर दोनों साइटोप्लाज्म घुल मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियस के मिलने की इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी कहते हैं। गैमेट के मिलने की जो प्रोसेस होती है इसे हम एनआइसोगैमेट्स कहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एनआइसो क्या होता है, मतलब जो एक जैसे ना हो, देखने सुनने में सब कुछ पूरी तरह से डिफरेंट गैमेट्स हों, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों क्या है अलग अलग होते हैं इस वजह से एनआइसोगैमेट्स भी कहा जाता है। इस तरह से मॉस्किटो के स्टमक में बहुत सारे सर्कल्स, एक नॉन मोटाइल जो मूव ना कर सके, इस तरह की जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। ब्लड को, खून को चूसने करने से जाइगोट बनने तक का मतलब जब जो भी फीमेल एनफ्लीस मॉस्किटो जब भी खून को चूसती है और चूसने के बाद में उसके पेट में जो गैमेटोसाइट से मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स बनते हैं, उसके बाद में फीमेल गैमेट की पोलर बॉडी, फिर मेगा गैमेट, फिर न्यूक्लियस, फर्टिलाइजेशन कॉन और माइक्रो गैमेट्स में न्यूक्लियस का परिधि पे आना, अमीबा का फॉर्मेशन, एक्सप्रेजेशन का फॉर्मेशन, फिर ओवम में जाना और जगह मिलना। इन दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होना। जाइगोट तक की पूरी प्रोसेस जो है, जब खून चूसने से लेकर के जाइगोट तक के बनने की पूरी प्रोसेस में लगभग 9 से 10 घंटे तक का समय लगता है। अब एक होती है पोस्ट जाइगोटिक स्टेज, मतलब जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद क्या होता है। मॉस्किटो का जो स्टमक है उसमें जाइगोट क्या होता है, नॉन मोटाइल रहता है। नॉन मोटाइल कह सकते हैं कि वो मूव नहीं करता है, एक जगह क्या रहता है, टिका रहता है। और जब वो पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है, खाना वाना सब कुछ प्राप्त कर लेता है, तो वो लंबा हो जाता है और मोटाइल हो जाता है, मूव करने लगता है। स्टमक में ये एक्टिविटी करते रहते हैं। मोटाइल जाइगोट्स को क्या कहते हैं, जो जाइगोट घूम सकते हैं, फिर सकते हैं स्टमक में, उसको हम उन जाइगोट्स को यूकेनाइट या मोटाइल जाइगोट कहते हैं। हर एक जाइगोट की जो लंबाई होती है वो 15 माइक्रोन से 25 माइक्रोन होती है और चौड़ाई जो होती है वो 3 माइक्रोन होती है। इसमें न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब जब इन स्टमक में ये जो मोटाइल जाइगोट होता है ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से होते हुए एक लाइट कलर जेल लाइक लिक्विड होता है, जेल जैसे मटेरियल को फॉर्मेशन करता है, जिससे इसकी जो स्टमक की वॉल होती है वो फट जाती है। ये एक तरह के जेली का फॉर्मेशन करता है जाइगोट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टमक की वॉल होती है वो फटने लगती है और इसकी आउटर वॉल को पेरिटोरियम के नाम से जाना जाता है, जो क्या होते हैं, सर्कल की तरह होती है।
जायगोट क्या होते हैं, इसके इस वॉल के बिल्कुल नियर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्ट वॉल जो होती है पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाती है। और इसी सिस्ट को, इस प्रोसेस को पूरी इनसिस्टमेंट की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये पूरी होल प्रोसेस जो होती है ये हमारी इस पूरी स्टमक में होती है मॉस्किटो के, और इसी से असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, ये सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन हुआ, यहीं से स्पोरोगोनी का फॉर्मेशन होता है, जो स्टमक की वॉल से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और लगभग साइज़ में बड़े हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोरोगोनी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यही जिनके न्यूक्लियस होते हैं लगभग 10,000 तक 2 से 3 दिन समय लगता है इन्हें डिवाइड होने में, और ये इनमें माइटोटिक डिवीज़न की प्रोसेस होती है। इसके बाद 2 से 3 दिन में इसका साइटोप्लाज्म एक हंसिए का आकार का हो जाता है, और oocyte जो होते हैं लगभग 10,000 स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस अवस्था में मॉस्किटो जो होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, वो भी प्रभावित हो जाता है। और एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड जो होती है उसमें लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं। जब मॉस्किटो खून को चूसता है हेल्दी पर्सन के, तो मॉस्किटो सलाइवा में लगभग हजारों स्पोरोजॉइट्स उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से अगर हम पूरी समरी के बारे में बात करें तो इसकी समरी ये है कि मिली जो प्लाज्मोडियम है हमारा मॉस्किटो में, जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर मतलब 2 होस्ट में प्लाज्मोडियम की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक होती है इसमें सेक्सुअल प्रोसेस, एक होती है असेक्सुअल। तो असेक्सुअल प्रोसेस जो होती है ये ह्यूमंस के ब्लड में देखने के लिए मिलती है। जब कोई फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो किसी आदमी को काटती है तो उसके जो सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी बॉडी में इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी में सर्कुलेट होते हुए लीवर तक पहुंचते हैं। लीवर सेल्स में पहुंचने के बाद में ये लीवर्स में पहुंच जाते हैं, जिससे कि स्पोरोजॉइट्स के पूरे वेस्ट मटेरियल को खाते हैं। स्पोरोजॉइट बहुत संख्या में होते हैं, जिससे लीवर सेल्स को फाड़ करके ये मेरोजॉइट्स से क्रिप्टोजॉइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे इनमें माइक्रोमेटोक्रिप्टोजॉइट्स और मैक्रोमेटोक्रिप्टोजॉइट्स का फॉर्मेशन भी होता है। माइक्रोमेटोक्रिप्टोजॉइट्स में इसमें प्रोइर्थ्योटिक एक स्टेज होती है, एक एक्सो इर्थियोसाइटिक स्टेज होती है। इसमें प्रोइर्थ्योसाइटिक मतलब आरबीसी से जाने से पहले और एक्सो आरबीसी के जाने के बाद, तो इसमें जो आरबीसी सेल्स होती हैं वहाँ पर पहुँचती हैं ये क्रिप्टोजॉइट्स, और आरबीसीज में पहुँचने के बाद में इनका साइज़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जहाँ पे एक नगदार रिंग की तरह होते हैं, फिर एक एम्बॉइड्स की तरह, फिर साइजोगोनी का फॉर्मेशन होता है, फिर से स्पोरोजॉइट। यही प्रोसेस असेक्सुअली चलती रहती है। दूसरी प्रोसेस जो होती है ये फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो में देखने के लिए मिलती है। जब एक फीमेल एनफ्लीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, जिसे मलेरिया हुआ है, उसको वो खाती है, तो उसमें आरबीसीज तो सभी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक गैमेटोसाइट बच जाता है, जिससे उसके पेट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिससे माइक्रोगैमेट से मेल गैमेट और मैक्रोगैमेट से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रकार से इसके फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन होने की वजह से इधर ओवम निकल आता है, इधर स्पर्म निकल आता है, दोनों आपस में कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, और जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यही जाइगोट जो होते हैं इसे यूकेनाइड भी कहा जाता है। ये जाइगोट उसकी स्टमक के अंदर ये सब पूरी प्रोसेस होती है, मॉस्किटो के सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और यही सिस्ट से फिर स्पोरोगोनी, फिर स्पोरोगोन से फिर स्पोरोजॉइड जो होते हैं इसके सलाइवरी ग्लैंड में लगभग 2 लाख से भी अधिक स्पोरोजॉइड फिर से इसके सलाइवा में प्रेजेंट हो जाते हैं। और फिर से जब ये किसी पर्सन को काटेगा तो यही स्पोरोजॉइड जो है वो किसी आदमी में चले जाएंगे, लगभग हजारों स्पोरोजॉइड फिर से उसकी बॉडी में चले जाएंगे, और ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट होती रहती है कि कोई फीमेल ने किसी हेल्दी पर्सन को काटा, फिर उस हेल्दी पर्सन में ये पूरी प्रोसेस हुई, और फिर किसी फीमेल एनफ्लीज ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, तो उसके पेट में सब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जाइगोट्स हुआ, वही स्पोरोजॉइट्स फॉर्म हुए, फिर वो स्पोरोजॉइट्स फॉर्म होने के बाद फिर से उसने किसी आदमी को काट लिया। तो इस तरह से प्रोसेस लगातार चलती रहती है। यही प्रोसेस जो है ये
इसी प्रोसेस को प्लाज्मोडियम की पूरी प्रोसेस कहते हैं, और यही लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की, किस प्रकार से मच्छर काटते हैं या हमें मलेरिया की डिसीज़ जो होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये पूरी एक प्रोसेस थी। आई होप आपको समझ आई हो। अगर कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो आप कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, और कोई इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ बताइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, व्यूज़ दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। So thank you, and please like, share and subscribe to my channel, and also press bell icon ताकि मेरे कोई भी नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।